नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द मौर्याज ऑफिशियल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा कृषि क्रांति पे आधारित है कि कृषि क्रांति की आखिर आवश्यकता क्या पड़ी, कृषि क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, आखिरकार इससे क्या क्या बेनिफिट हुए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप कि जो भी पिछला वीडियो डाला था उसे आप अच्छे से देखे होंगे और बहुत कुछ सीखे होंगे, और आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हमारा देश विश्व में कृषि प्रधान देश है, और अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता या वैदिक काल सभ्यता से ही हमें कई सारे प्रमाण मिलते हैं कि उसमें बैलों से जुताई और धान की भूसी का बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि कृषि प्रधान देश है। हम अपने पूर्वकालिक समय से ही कृषि करते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा देश आजाद होने के बाद लगभग 1960 के दशक तक हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए थे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं हुआ करता था कि हम अपने देश के जितने भी नागरिक हैं उनको पूर्ण रूप से भोजन करा पाए। तो हम दूसरे देश से क्या करते थे, जो भी अनाज हुआ करते थे उसे आयात करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लिए हम 1960 के दशक में क्या करते हैं, कृषि जो क्रांति है उसे करते हैं। ठीक है, चलिए टाइम आपका ना खराब करते हुए देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्रांतियां हुई और इससे क्या क्या लाभ हुए। ठीक है, चलिए पहले देखेंगे कि कृषि क्रांति क्या होती है। पहले ये देखेंगे कृषि क्रांति होती क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, कृषि का अपने प्रारंभिक मूल रूप से उठकर आधुनिक रूप को प्राप्त करना ही कृषि क्रांति कहलाती है। ठीक है, जो कृषि होता है अपने प्रारंभिक मूल से, अर्थात जहां से वो स्टार्टिंग है उससे कुछ ना कुछ उसमें अंतर होना, और आधुनिक रूप अर्थात इस समय जो परिवर्तन हुआ है पहले की अपेक्षा, उसी को हम बोलते हैं कृषि क्रांति। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब बात करेंगे कृषि क्रांति में कृषि संबंधी नवीन खोजों, आविष्कारों, अनुसंधानों, प्रौद्योगिकी आदि को प्राथमिकता दी जाती है तथा इसमें फसल उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें हर चीजों को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे क्या करते हैं, नवीन खोजों को, आविष्कार जो भी प्रौद्योगिकी है, कीटनाशक दवाओं को और भी चीजें से हम क्या करते हैं, अपने जो भी फसल उसको बढ़ावा देते हैं। तो अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, कृषि क्रांति बोलते हैं। फसल उत्पादन में अभूतपूर्व क्या बोलते हैं, क्रांति होती है। ठीक है जी, अब देखेंगे इसमें हरित क्रांति होगी, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, इसके बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, कई सारे क्रांति हम लेके आए और उसमें काफी हद तक हम सफल भी रहे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारी क्रांति थी, जो लगभग 1966 से 1967 में शुरू की गई, वह देखेंगे हरित क्रांति। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति क्या है दोस्तों, इसमें भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल, जैसा कि हमें पता है मुख्य रूप से हमें इस चीज की आवश्यकता थी ताकि हम अपना जीविकोपार्जन कर सकें। ठीक है, अनाज की अधिक मात्रा में आवश्यकता थी, तो गेहूं और चावल उत्पादन के संबंध में हुई थी। इसकी शुरुआत साल 1966 से 1967 में हुई थी। ये डेट हम काफी याद रखेंगे। कई सारे ऐसे जो वनडे एग्जाम है कंपटीशन लेवल का, उसमें यहाँ से बहुत सारे इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों। तो ये लेसन या बोल सकते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे। 1966 से 1967 के मध्य हरित क्रांति का क्या किया गया, शुरू की गई थी या चालू किया गया था, शुरुआत हुई थी, के बीच मानी जाती है। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, ये भी याद रखेंगे, जो हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। यह केरल जो राज्य है जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ की प्रसिद्ध एक कृषि वैज्ञानिक हुआ करते थे। इनके द्वारा क्या किया गया था, ये हरित क्रांति शुरू की गई थी। ठीक है, भारत देश में हरित क्रांति के तहत उच्च उपज देने वाली किस्मों का हाई एल्डिंग वैरायटी HYVS बीजों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो बोलते हैं हाइब्रिड वैरायटी का बीजों का प्रयोग किया गया था ताकि अधिक मात्रा में हम उत्पादन कर सकें। आधुनिक उपकरणों का, जो मॉडर्न तरीके का क्या था, यंत्र हुआ करते थे, मशीनरीज हुआ करते थे, उसका हमने प्रयोग किया। सिंचाई व्यवस्था, कृत्रिम खादों का एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। जैसे कृत्रिम खाद पहले हमें पता होता था कि जो गाय के गोबर या भैंस के गोबर होते थे, तो उससे हम क्या करते थे, खेत में डालते थे और उपज निकालते थे। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, आर्टिफिशियल जो भी क्या थे फर्टिलाइजर्स थे उसका प्रयोग किया, और नए नए आविष्कारों का, जैसे पहले किसानों के द्वारा या बोल सकते हैं बैलों के द्वारा खेत की जुताई की जाती थी, लंबा समय लगता था, तो उसमें हमने ट्रैक्टर और नई नई चीजों का क्या किया, आविष्कार किया, और उसके माध्यम से अपने कृषि में हमने क्या किया, बढ़ावा किया। तो इसमें हमें जो हरित क्रांति, इससे केवल दो चीज याद रखना है दोस्तों कि ये क्या था, 1966 और 1967 में हरित क्रांति शुरू हुई थी, और इसके जो जनक थे एमएस स्वामीनाथन थे, और इसमें क्या हुआ, गेहूं और चावल को अधिक मात्रा में बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत
साल 1960 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे कि अगर पूछेगा कि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी तो 1960 में याद रखेंगे, और भारत में पूछेगा तो 1966 से 67 की मध्य, ठीक है, में मैक्सिको में हुई थी। वैश्विक स्तर पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये भी पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हम याद रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और पूछेगा कि भारत में, तो याद रखेंगे स्वामी एम एस स्वामीनाथन। क्या याद रखेंगे? स्वामी एम एस नाथन, ठीक है, को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वैश्विक स्तर में भी चावल के उत्पाद में हरित क्रांति के बाद अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ये भी फिलीपींस में चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली। ठीक है, ये जो पूछा गया है कि कहां पे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक कहां सफलता मिली, तो फिलीपींस जिसका कैपिटल है मनीला में, वहां पे क्या होता है कि सबसे अधिक चावल की खेती में वृद्धि देखने को मिली थी हरित क्रांति के बाद, अगर विश्व स्तर पे बात की जाए तो। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये कई दफा पूछा गया है, तो हम याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र स्थित है वो मनीला, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में स्थित है। ये याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मनीला में। ठीक है, और पूछेगा कि विश्व स्तर पे जो हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हम नाम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हरित क्रांति से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे श्वेत क्रांति। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति में देखो दिया है कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहा जाता है। ये पूछेगा श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है, तो हम याद रखेंगे कि जो दूध का उत्पादन है उसे बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को क्या कहा जाता है, माना जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय अंतरराष्ट्रीय डेयरी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की क्या किया गया, स्थापना किया गया था, जिसमें 1970 के दशक में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। ठीक है, ये पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया, तो हम याद रखेंगे 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का भी भारत में स्थापना किया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन है। ठीक है, जो ऑपरेशन फ्लड है यह एक मिशन था भारत में डेयरी जो क्या है, डेयरी प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए, डेयरी के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जो ये स्थित है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में स्थित है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये याद रखेंगे, जिसे अमूल के नाम से हम जानते हैं। अमूल का दूध लेते हैं तो उसे बोलते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भर का उत्कृष्ट उदाहरण है। हमारे देश में जब इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, उसी समय गुजरात में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक कंपनी भी शुरू की गई, जो आज क्या है, जिसमें अधिक आज हम आत्मनिर्भर भारत बन चुके हैं, जिसमें हमारा क्या है, उत्कृष्ट एक उदाहरण है दूध के उत्पादक क्षेत्र में। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप भारत दूध उत्पादन में शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। ठीक है, आज के डेट में अगर बात करें तो इसी ऐसे बहुत सारी सी हैं जिसके जो मिशन था, जिसके माध्यम से आज हम शीर्ष देशों में क्या हो गए, शामिल हो गए दूध उत्पादन की। ये पीली क्रांति। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगर पीली क्रांति की बात की जाएगी तो हम याद रखेंगे कि जो पीली क्रांति है वो ऑयल सीड से, जो तिलहन की खेती होती है उससे रिलेटेड पीली क्रांति है। ठीक है, अब देखेंगे तिलहन फसलों में सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन और आदि जो भी फसलें हैं वो शामिल है जो तिलहन से रिलेटेड हैं। ठीक है, पीली क्रांति में। पीली क्रांति की शुरुआत साल 1986 से 87 में हुई थी। ठीक है, ये माना जाता है 1986 से 1987 के मध्य ही पीली क्रांति का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। ठीक है, भारत में पीली क्रांति के जनक जो सैम पित्रोदा, ये वैसे काफी पूछा नहीं जाता लेकिन याद रखेंगे, मैं भी पूछ भी सकता है कि पीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है भारत में, तो हम याद रखेंगे सैम पित्रोदा को ही क्या भारत में पीली क्रांति के जनक माना जाता है। ठीक है, और हरित क्रांति का पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति का पूछेगा तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पीली क्रांति आपको क्लियर हो गई। पीली क्रांति का नाम आएगा तो हम याद रख लेंगे क्या, तिलहन से रिलेटेड फसलें। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। नीली क्रांति, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत सन 1985 से 90 के मध्य हुई थी। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन अर्थात मछली उत्पादन, फिश प्रोडक्शन से है। भारत में नीली क्रांति के जो जनक के रूप में माना जाता है वो अरुण कृष्णन को माना जाता है। ठीक है, अगर नीली क्रांति के बारे में पूछेगा कि उनका जनक कौन है, तो अरुण कृष्णन को माना जाता है कि यह नीली क्रांति के क्या है, जनक है। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFOA की स्थापना की गई थी। ठीक है, फीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसमें और क्षेत्र को विस्तार करने के लिए, बोल सकते हैं उसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए
एक भारत के द्वारा एक गवर्नमेंटल बॉडीज की स्थापना की जिसे बोला गया FFOA, ठीक है, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है दोस्तों। और इसे याद रखेंगे कि नीली क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो हम याद रखेंगे कौन, अरुण कृष्णन को माना जाता है, ठीक है। और पीली क्रांति का पूछेगा तो सैम पित्रोदा को, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। गुलाबी क्रांति यह जो है प्याज से रिलेटेड, ठीक है, अनियन एंड झींगा जो मछली होती है, ठीक है, झींगा से उत्पादन से संबंधित है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल को माना जाता है भारत में किसका, गुलाबी क्रांति के जनक। भारत सरकार के समस्त मछलियों में झींगा मछली का प्रमुख योगदान है। भारत सरकार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र भारत में गुलाबी क्रांति ही है, ठीक है। अगर विश्व में झींगा का उत्पादन या बोल सकते हैं निर्यात किया जाता है तो यह गुलाबी क्रांति के माध्यम से ही किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला जो लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, देश के मांस, टमाटर, मीट प्रोडक्शन एंड टमाटो प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो हम याद रखेंगे लाल क्रांति अगर पूछेगा तो मांस और टमाटर से रिलेटेड ये संबंधित है। लाल क्रांति के जो जनक है दोस्तों वह विशाल तिवारी जी हैं। भारत में अगर पूछेगा कि रेड रिवॉल्यूशन के जनक कौन है तो हम याद रखेंगे विशाल तिवारी। बात करेंगे स्वर्ण क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन का। स्वर्ण क्रांति बागानी उत्पादन या बागानी फसलें जैसे शहद हो गया या फल हो गए, ठीक है, इससे रिलेटेड हार्टिकल्चर डेवलपमेंट, फ्रूट्स हानी प्रोडक्शन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति के जो जनक है निरफक तुतेज है, ठीक है, निरफक तुतेज, ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, याद रखेंगे अस्तित्व से, निरफक तुतेज, ठीक है, किससे, तो स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन की यह जनक माने जाते हैं। रजत क्रांति जिसे रजत सिल्वर रिवॉल्यूशन या रजत क्रांति के नाम से जानते हैं। रजत जो क्रांति है यह अंडे से रिलेटेड है दोस्तों। इस जो इसके बोल सकते हैं जनक हैं वो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, जनक माना जाता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन, आलू से उत्पादन। भूसर क्रांति ग्रे रिवॉल्यूशन, उर्वरक से संबंधित है। काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन, पेट्रोलियम से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति यह सभी क्रांतियों से विकास के लिए चलाया गया था। तो आई होप दोस्तों ये जितना हमने क्रांति पढ़ा ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा और काफी कुछ आपको इससे सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे।